भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही है। देवता और राक्षस मिलकर सब चारों तरफ जब हाहाकार असुरों ने बढ़ा दिया, तब सारे देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन करा, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है और चारों तरफ बड़ी तकलीफ है। क्यों? असुरों ने अपना राज्य बढ़ा रखा है और इंद्रलोक पर भी उन्होंने काबू कर रखा। इंद्रलोक, अब ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहते हैं? ये असुरों का राज्य कम हो जाए, देवताओं का राज्य फिर स्थापित हो जाए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब विश्व का कल्याण कब होगा? जब तुम्हारे अपने घर का पहले कल्याण हो। हम अंदर से दुखी हैं, हम अंदर से तकलीफ में हैं, हम अंदर से कष्ट में हैं और हम विचार करें कि विश्व का कल्याण हो जाए। नहीं, पहले भीतर का सुख, भीतर का आनंद प्रकट होना चाहिए। एक बहुत सुंदर बात अपने जीवन में उतारना कि अगर भोजन नहीं पचता ना तो बीमार कर देगा। भोजन नहीं पचेगा तो क्या करेगा? बीमार कर देगा। धन, सुख, संपदा भगवान दे दे और वो नहीं पचता। कई लोगों को धन नहीं पचता है, अहंकार आ जाता है, गलत जगह पर जाना चालू कर देते हैं, गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं। भोजन नहीं पचता तो बीमार कर देगा। धन, सुख, वैभव आने पर नहीं पचता तो वो पापी कर देगा। पाप कर्म करवाए, गलत काम करवाए। ज्ञान नहीं पचता तो अब वो अभिमानी बना देता है। किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत शास्त्र पढ़े होते हैं, बहुत वेद पढ़े होते हैं, उसको संस्कृत का एक एक शब्द आता है, उसको एक एक पुराण की एक एक लाइन आती है, वेद कंठस्थ हैं, सब कुछ आता है उसको। वो बड़ा ज्ञानी बन गया, पर ज्ञान प्राप्त करने पर पचना भी तो चाहिए। रावण भी तो ज्ञानी बन गया था, पचा। बहुत विद्वान बन गए और तुम्हारे अंदर विद्वानता आने पर, बहुत विद्वान बनने पर अगर तुम्हारा ज्ञान नहीं पचा तो तुम अभिमानी बन जाओगे। मुझे इतना आता है, क्या जानता है वो? उसको क्या आता है? उसको क्या प्राप्त होता है? संस्कृत बोलना आती नहीं, एक शब्द आता नहीं, वेद शास्त्र पुराण जानता नहीं, केवल अपनी अपनी बात कहता। मतलब तुम ज्ञानी, और ज्ञानी पुरुष बनने के बाद तुम ज्ञान को पचा नहीं पा रहे। जिसका ज्ञान पचता नहीं वो अभिमानी बन जाता है। अभिमानी। ज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा होती है, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, प्रणाम कर कर चलता है, और भी जो मिलता जाए उसको बटोरता चलता है। ये ज्ञान की सबसे बड़ी आनंदता। भोजन पचेगा नहीं तो बीमार कर देगा, सुख पचेगा नहीं तो पापी बना देगा, ज्ञान पचेगा नहीं तो अभिमानी बना देगा।
महाराज, बात पचेगी नहीं तो चुगल खोट्टा बना देगी। अगर बात नहीं पचेगी, अंदर बात पच नहीं पाएगी, तो तुम्हें चुगलखोर बना देगी। तुम्हारे को बात नहीं पची ना, किसी ने कहा, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, देख मेरे को भी बहुत जोरदार एक सोने की अंगूठी मिली है, पर तू किसी को बताना मती। अब उसके पेट में तो दर्द हो रहा, पच नहीं रही। वो पानी भरने गई, पड़ोसन ने पूछ लिया, आज तेरे चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता दिख रही है, बस बता नहीं सकती। अब ये बोलने की जरूरत है, ये बता नहीं सकती। आखिरी में पड़ोसन ने खोद खोद के पूछ लिया और इसने कह भी दिया, तो किसी से बोलना मती, कथा में गई थी तो सोने की अंगूठी मिली थी। अब वो बात फेल। भोजन नहीं पचता, बीमार कर देता है। सुख, वैभव, सत्ता, धन नहीं पचती तो वो पापी बना देती है। ज्ञान नहीं पचता तो अभिमान बना देता है। बात नहीं पचती तो चुगलखोर बना देता है। और दुख जिंदगी में आया और वो नहीं पचा तो हमें निराशवान बना देता है। दुख को जो पचा गया वो विद्वान श्रेष्ठ बन जाता, अग्रण्य हो जाता। दुख भी पचना चाहिए, दुख भी पचना। दुख कैसा होता है? रोटी बनाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के। अच्छे से सेकते हो तो रोटी फूल जाती है। जो फूलता हुआ भाग है वो एकदम पतला पापड़ी सी हो जाती है, और नीचे नीचे की रोटी पापड़ी होती है क्या? वो थोड़ी सी मोटी रहती है। ऊपर पापड़ी हो गई, नीचे मोटी हो गई। ऊपर की जो पापड़ी है ना, वो कितनी भी खा लो, कितनी भी खा लो, पेट नहीं भराता। पर नीचे की जो थोड़ी सी मोटी सी भाग है, उसको आप थोड़ा ज़्यादा खा लोगे, पेट भरा जाएगा। ऊपर की पापड़ी जल्दी पचती नहीं है, पर नीचे का जो मोटा भाग है वो दूसरे दिन पच जाता है, पच जाता। सुख और दुख, ये रोटी के दो हिस्से हैं। दुख ऊपर का भाग है, सुख नीचे का भाग है। नीचे का भाग सुख पच सकता है, पर दुख जो है ना वो पचता नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुख को अपना लिया, पचा लिया, महादेव का भजन करते करते, भक्ति करते करते दुख को जिसने झेल लिया, वो सुख की रोटी जिंदगी में खाता है। दुख पचना चाहिए। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, देवता और असुर सब मिल गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास भेजा, भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी के पास भेजा कि शिव जी से पूछो इन असुरों का संहार कैसे होगा और देवताओं का राज्य कैसे स्थापित होगा। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र, वरुण, गरुण सब शिव जी की शरण में गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी,
दुख काटो, दया करी दर्शन। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे दुख को काट दीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर रोज जाते हैं? हाथ उठाओ जरा, पीछे वाले भी। हाँ ठीक है, रखो रखो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते होंगे? हाँ ठीक है, रख लो रख लो रख लो। अब एक बात अच्छे से सुन लो, रोज मंदिर जाना, रोज जल चढ़ाना, पर रोज भगवान से मांगना नहीं। एक बार जल चढ़ाना, दिल से कहना बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में जिंदगी चल रही है मेरे बाबा, बहुत दुख है मेरे जीवन में, आप इसको सवार लीजिए, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल। एक बार कहना, और एक बार कहकर रोज रोज मंदिर जाना, रोज रोज जल चढ़ाना, पर बाबा से कहना मती, एक बार कह दिया ना फिर साधेगा, वो साधेगा। जितनी माताएं पेड़ के नीचे बैठी हैं, दुकानों में बैठी हैं, धूप में बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, आप सब जब कथा के पंडाल से जाओ, शिव महापुराण के इस पंडाल को छोड़कर जाओ, जहां बैठे उस जमीन को छोड़कर जाओ, तब मेरे देव अधिदेव महादेव से कहकर जाना, भोला सब दुख का तो